हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स होने वाले हैं वीकली बेसिस पे, और मंडे को आप किस तरीके से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले वीकली बेसिस से स्टार्ट करेंगे। निफ्टी का चार्ट यहाँ पे आपके सामने मैंने लगा रखा है। इस वीक आपको एक करेक्शन देखने को मिली है ठीक ठाक लेवल की। लास्ट वीक हमने क्या डिस्कस किया था, हमने ये हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने लास्ट वीकली वीडियो फॉलो करी है तो हम कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे ट्रेड कर रहे थे। ग्रीन कैंडल थी। हमने ये डिस्कस किया था कि अगर इस ग्रीन कैंडल का यहां तक का लेवल क्रॉस होता है 24,700 के नीचे में आते हैं तो आपको एक यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलेगा। ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो कंफर्म होता है, आपको दिखेगा। अभी इसका जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पेंडिंग दिख रहा है मुझे। यहाँ तक ये जो सपोर्ट है ऑब्वियसली यहाँ तक आ सकता है। 24,000 का जो एक लेवल मुझे दिख रहा है, तो यहाँ तक ये डेफिनेटली आ सकता है। यहाँ के बाद क्या हो सकता है वो मेन चीज है। अभी यहाँ पे जो हार्डली 150 पॉइंट बचे हुए इस टारगेट के लिए, तो इस टारगेट के लिए तो हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि गैप डाउन ओपन होकर ही क्रॉस कर जाइए। तो यहाँ पे नेट टू नेट अभी जिस अकॉर्डिंग ये सेलिंग है ना, मार्केट थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच्ड डेफिनेटली हो चुका है। जैसे यहाँ पे था ना, ये जो था लगातार सेलिंग आई थी, उसके बाद 2 वीक 1.5 वीक कम से कम एक पुल बैक आया। तो सेम काइंड ऑफ पुल बैक आई एम एक्सपेक्टिंग ओवर है। यहाँ पे 24,000 जैसे ये टच करेगा ना, यहाँ पे एक बार के लिए तो मैं बुलिश हूं, भले ही वो पुल बैक होगा उसके लिए। तो यहां से इस तरीके का कुछ मूव आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद मूव डिसाइड होगा, नेक्स्ट मूव की मार्केट वापस से नीचे तोड़ना चाहता है या फिर इसके बाद ये ऊपर निकलना चाहता है। तो ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा। लेकिन नेक्स्ट वीक के लिए अगर हम 24,000 लेट से मंडे को ही अचीव कर जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा साइडवेज काइंड ऑफ एक अप ट्रेंड में जा सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड नहीं होगा, कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। 1-2 दिन अपवर्ड्स मूवमेंट, उसके बाद फिर से सेलिंग, फिर अपवर्ड्स मूवमेंट, काइंड ऑफ एक वोलेटाइल रेंज बना सकता है ये नेक्स्ट 1-2 वीक के लिए। तो वो चीज ध्यान देना। ये नहीं है कि अब 24,000 डायरेक्टली तोड़ के निकल जाएगा, मुझे नहीं लगता, किसी भी सूरत में नहीं लगता। कोई भी फैक्टर में देखूं नहीं दिख रहा है कि 24,000 हम ब्रेक कर रहे हैं इस वीक। अभी यहाँ पे हो सकता है 50 पॉइंट के लिए ब्रेक करे, लेकिन ऊपर आके कहीं ना कहीं क्लोजिंग ऊपर देगा। उसके बाद फिर 2-3 कैंडल ऊपर बनेंगे, नीचे बनेंगे, इस तरीके से चलते रहेगा। तो मोटा मोटा मैंने आपको बताया कि एक साइडवेज मूवमेंट विद स्लाइटली बुलिश टोन, तो इसको आप इस तरीके से प्लान करेंगे। नेक्स्ट वीक अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो इट विल बी अ गुड वीक फॉर यू। वोलेटाइल जरूर रहेगा, तो रेंज बना के काम एज इन डायरेक्टली ना करें, इसको आप हेजिंग के साथ प्लान करें, सो दैट आपको बार बार जो एडजस्टमेंट है वो ना करनी पड़े, क्योंकि एडजस्टमेंट तो करवाएगा ये आपसे। कई बार ऊपर निकलेगा आपके रेंज के, फिर नीचे तोड़ेगा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरीके से काम कर सकता है। 24,000 से लेके 24 लेट से 500 ये इसकी रेंज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया डेली चार्ट। और 15 मिनट में तो क्या ही बात करें हम, जिस अकॉर्डिंग ये तोड़ के आया हुआ है ना, लेट्स से कि इसका डे लो ब्रेक होगा तो ही हम कुछ एक सेलिंग प्लान करेंगे 100 पॉइंट के लिए। लेकिन फिर भी डे लो भी गैप डाउन ओपन होकर ब्रेक करेगा तो ही। लेट्स से कि यहाँ पे मंडे के दिन हम थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होते हैं, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद ये जो डे लो है 24,090 वो ब्रेक होता है, तो यू विल गेट अ 100 पॉइंट टारगेट। आपको वो चीज देखने को मिल सकती है। 100 पॉइंट टारगेट आप देख सकते हैं, जिस तरीके से हमने पिछले दिनों में प्लान करा था कि डे लो ब्रेक होगा तो आपको एक टारगेट देखने को मिलते हैं। उस तरीके से आप यहाँ पे अगेन सेम चीज प्लान कर सकते हैं। डे लो ब्रेक होगा तो ही हम ट्रेड करेंगे, सिंपल सी बात है ना। इसको अगर नीचे जाना है तो प्रीवियस डे का लो तो ब्रेक करना पड़ेगा, तो वो एज्यूम करके हम ऊपर से ट्रेड नहीं ले सकते। लेट इट ब्रेक, जब ब्रेक होगा तो ही हमें ट्रेड लेना है। रही बात ऊपर के साइड की, तो ऊपर के साइड की अभी प्लानिंग कोई नहीं है जब तक हम 24,000 पहुंच ना जाए। यहां पहुंचता है या फिर डायरेक्टली यही ओपन होता है, तो यहां से एक डब्ल्यू पैटर्न 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, या फिर एक 15 मिनट का कैंडल ग्रीन क्लोज हो जाए, उसके नीचे स्टॉप लॉस। अगर वो कैंडल लेट्स से कि उसने विक मारी है 24,000 के थोड़ा बहुत नीचे, उसके नीचे स्टॉप लॉस, और उसके ऊपर आप एक लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। कहां तक आ सकता है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए या फिर इंट्राडे के लिए बोले तो वो आपका 24,150 जो आज की क्लोजिंग है वहां तक आ सकता है। नेट नेट मैंने आपको डेली में बता दिया, अगर आपको वीकली बेसिस पे ट्रेड करना है तो। ठीक है, ये हो गया आपका निफ्टी का। क्विकली हम बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 30 मिनट टाइम फ्रेम है। इसको हम वापस से स्विच कर लेते हैं डेली पे। डेली पे इसका जो पैटर्न दिख रहा है बहुत ही ऑब्वियस है। आपको खुद ही देख के पता चल रहा है कि प्राइस कहां तक आ सकता है। दोनों लेवल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगा रखे हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। प्राइस यहाँ से एक काइंड ऑफ फॉल करता है, उसके बाद सेम लेवल जहां से इसने बाउंस लिया था उस पॉइंट से एक आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है। रिट्रेसमेंट कहां तक आती है, ये जो मूव था इसका, ये जो गैप बॉर्डर है, यहां तक आपको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है। दैट इज ऑल्सो अ 50% फेब लेवल।
तो दोनों यहाँ पे एक कन्फ्लुएंस लेवल मिले, उसके बाद वहां से एक सेलिंग देखने को मिली। सेलिंग के बाद ये रुकता कहाँ पे है, जहां पे अगेन जहां से 2 बार ऑलरेडी बाउंस आ चुका है। तो अब ये जो लेवल है ना वो थोड़ा सा अब वीक हो चुका है। नाउ बैंक निफ्टी अगर नेक्स्ट टाइम 50,400 का जो लेवल है वो टेस्ट करता है तो इस बार ये नहीं संभाल पाएगा, ये इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। निफ्टी और मार्केट भले ही खड़ी रह जाए लेकिन ये इसको ब्रेक करके अब 49,700 का जो लेवल है वो वहां तक आने की कोशिश करेगा। तो ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, ये लेवल बहुत ही फिजिबल है, बहुत आसानी से आ सकते हैं। नाउ सेकंड केस क्या हो सकता है कि बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन होके ऊपर चलना स्टार्ट हो जाए। नाउ ये भी केस बिल्कुल पॉसिबल है। अगर निफ्टी वहां आप देखते हो कि 24,000 के आसपास ओपन हो गया है, वहां से ऊपर जाना स्टार्ट हो गया है। बैंक निफ्टी अगर आप देखते हो कि 50,400 के आसपास ओपन हुआ है और वहां से 5 मिनट 15 मिनट की कैंडल ऊपर बना के स्टार्ट हो गया चलना, तो ये भी एक फैक्टर है कि यहां से ये ऊपर जा सकता है और प्रॉपर एक ग्रीन कैंडल इस तरीके की खड़ी कर सकता है, नो डाउट एट ऑल। यहां पे ये चीज देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके चांसेस कितने हैं? आई वुड से 50-50। तो सेकंड केस जैसा कि मैंने बताया कि निफ्टी को देख के आपको फॉलो करना है जो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। बाकी फर्स्ट केस में यहाँ पे काइंड ऑफ 1-2 दिन साइडवेज जाएगा, फिर तोड़ेगा तो आपको ये 700-800 पॉइंट की जो रैली है खाने को मिल सकती है। ठीक है, मोटा मोटा ये मुझे देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस पॉइंट के आसपास कहीं ना कहीं ना बैंक निफ्टी का 200 का ईएमए भी आ रहा है। अगर आप 200 की ईएमए लगा के देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली इसी पॉइंट के आसपास आ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि टेस्ट करने तो एक बार आना चाहिए बैंक निफ्टी, इधर वो टाइम स्पेंड करके आए या फिर 2-3 दिन के अंदर अंदर आ जाए। तो वो चीज थोड़ा सा हमें लाइव मार्केट में देखनी पड़ेगी। बाकी मंडे ट्यूसडे के एनालिसिस वीडियोज में जैसे जैसे पैटर्न फॉर्मेशन होते जाएंगे, कंफर्मेशन आते जाएंगे, आपको वहां पे अपडेट मिलते जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक बेसिक सा एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम पे। बाकी छोटे टाइम फ्रेम पे अगर शिफ्ट कर लें, लेट्स से 30 मिनट पे शिफ्ट कर लेते हैं। ओके, अभी 30 मिनट पे या फिर 15 मिनट पे देखने कोई फायदा मुझे दिख ही नहीं रहा। इतना बड़ा पैटर्न बन गया है ना कि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बहुत ऊपर नीचे है। अभी यहाँ पे एक सपोर्ट हमारे पास है, एक रेजिस्टेंस है, इसमें आप क्या ट्रेड करोगे? ये जो पैटर्न है ना, इसमें 1000 पॉइंट की रेंज बन चुकी है लगभग लगभग, ये एक और ऊपर ये। तो दिस इज योर रेजिस्टेंस, दिस इज योर सपोर्ट। बीच में कुछ दिख ही नहीं रहा है। बीच में एक सपोर्ट अगर और मार्क करूं मैं, तो अगर ये गैप अप ओपन हुआ तो ये एक सपोर्ट बन जाएगा, जो क्लोजिंग प्राइस है वो आपको पता है विल एक्ट एज सपोर्ट। सेकंड अगर रेजिस्टेंस भी हम देख लें पीछे से, तो ये रहा एक हमारे पास रेजिस्टेंस। ठीक है, नाउ यू हैव 2 रेजिस्टेंसेस एंड 2 सपोर्ट्स। ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है, वो मैंने पीछे से इस पॉइंट से लिया है जहां पे प्राइस ने थोड़ा सा कंसोलिडेशन करा है। सेकंड यहाँ पे टॉप बना था तो वो एक आर है, और सपोर्ट जो है अगर ये प्राइस गैप ओपन हुआ तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा, और ये सेकंड सपोर्ट। नाउ लेट्स से प्राइस अगर फ्लैट ओपन होता है तो ये क्या करेगा, इस रेंज में काइंड ऑफ कंसोलिडेट करने का ट्राई करेगा, आपको कोई ट्रेड नहीं मिलने वाला है। ठीक है, प्राइस अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हो सकता है वापस से सेलिंग के लिए आ जाए। तो गैप डाउन ओपन होने के केस में 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको शिफ्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे 5 मिनट का जो कैंडल क्लोजिंग है वो वेट करेंगे। फिर उसके बाद फर्स्ट कैंडल का जो लो है वो ब्रीच होता है तो आपको एक सेलिंग का मौका मिलेगा, कहां तक, जो आपका S2 है वहां तक, 50,400 के लेवल तक। तो ये आप एक सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग होती है, उसका लो ब्रेक करता है तब, अब वो भी थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होना चाहिए। अगर हमने क्लोजिंग करी है 50,800, तो हम अगर 50,600 पे ओपन होते हैं तो ही यहाँ पे 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग पे उसका लो ब्रेक करने पे हम यहाँ पे सेलिंग के साइड ट्रेड प्लान कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर के साइड पे जैसे कि हमने बताया कि एक दिन साइडवेज जाने दीजिए, एक दिन 2 दिन डोजी बनाने दो, क्योंकि डायरेक्टली जिस अकॉर्डिंग ये फॉल आ रहा है तुरंत हम ऊपर के साइड ट्रेड नहीं ले सकते हैं, बार बार स्टॉप लॉस हिट करेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अगर ये साइडवेज जाता है एक दिन, तो नेक्स्ट डे हम यहाँ पे उसी लेवल का हम रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे, उसके ऊपर हम ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन राइट नाउ अभी यहाँ पे अगर गैप ओपन होता है तो इसको आप नो ट्रेडिंग जोन मान के छोड़ देंगे। अगर ऑप्शन सेलर है तो 51,000 का जो एग्जैक्ट कॉल और पुट है ना वो शॉर्ट करके रख सकते हैं विद सम हेजिंग, तो आपको यहाँ पे थीटा डी का डेफिनेटली मिल सकता है। बाकी सेकंड केस मैंने गैप डाउन का बता दिया, गैप डाउन थोड़ा बहुत ओपन होता है 200 पॉइंट, तो यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल हम देख के एक सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको डेली टाइम फ्रेम और मंडे के लिए प्लान मिल गया होगा। वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, एंड वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना ना भूले। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।